9 महीना में बच्चा पैदा होता है। 5 दिन में बच्चा पैदा नहीं होगा ना, 5 महीना में बच्चा पैदा नहीं होगा ना, उसका समय होता है। 9 महीना लगेगा पैदा होने में। सिवान में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। सिवान को तो 15 साल ने कलंकित किया लोगों ने, वो भी लोग सिवान ही के थे। जिन लोगों ने सिवान को बदनाम किया, कलंकित किया, वैसे ही कुछ लोग पैदा हो जाते हैं जो सिवान को कलंकित बदनाम करते हैं। आज देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती और ख़ास करके 137वीं जयंती मनाई जा रही है। आज के इस उपलक्ष्य में लगभग सिवान के सभी लोग इसको बहुत ही सौहार्दपूर्ण मना रहे हैं। मेरे साथ यहाँ सांसद पति अजय सिंह जी हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका इस 24 न्यूज़ पे। आप सबको भी राजेंद्र बाबू के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामना। सर आज चूँकि ये बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है और इस प्रोग्राम को आप किस नज़र से देखते हैं, ज़रा ये पहले बताइए। ये प्रोग्राम हो रहा है, सब लोग नमन करने आते हैं राजेंद्र बाबू को, इस मिट्टी को नमन करने आते हैं जहाँ इस मिट्टी में वैसी प्रतिभा पैदा हुई, इस मिट्टी ने जन्म दिया है, उस मिट्टी को नमन करने और इस मिट्टी को अपने घर ले जाने लोग आते हैं कि इस मिट्टी में इतनी उर्वरा है कि वैसे इस देश के प्रथम राष्ट्रपति को यह मिट्टी ने पाला है और पैदा किया है। तो ये महत्वपूर्ण तो मिट्टी है, भारतवर्ष के सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जीरादेई की मिट्टी है। एक मुट्ठी ले जाइए अपने घर भी और ले जाकर के इस उर्वरा मिट्टी को फ़ायदा लीजिए। बिल्कुल सर, ये गर्व की बात होती है। हम सबको भी गर्व होता है कि हम लोग सिवान के हैं और सिवानी के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दुनिया में बहुत काफ़ी मशहूर है। उनसे एक राजनीति चल रही थी, कुछ गाली गलौज का मामला चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं सिवान की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी। ये आप किस नज़र से देख रहे हैं? जो दे रहे हों उस तरह के जो कृत्य करते हैं उन लोगों को भी राजेंद्र बाबू के से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनको भी सद्बुद्धि होनी चाहिए। वो लोग भी सिवानी के थे सर। और सिवान में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। सिवान को तो 15 साल ने कलंकित किया लोगों ने, वो भी लोग सिवान ही के थे। जिन लोगों ने सिवान को बदनाम किया, कलंकित किया, वैसे ही कुछ लोग पैदा हो जाते हैं जो सिवान को कलंकित बदनाम करते हैं। लेकिन उन सब को भी कहेंगे कि राजेंद्र बाबू से प्रेरणा लें, अपने सद्बुद्धि दिमाग में रखें और सिवान के धरती को कलंकित न होने दें। सिवान के धरती को, सिवान के मान सम्मान को आगे ले जाएं, आगे बढ़ाएं और सबको ईश्वर की कृपा हो, सबके दिमाग में उस तरह की बुद्धि हो कि सिवान के प्रतिष्ठा को सिवान का एक सबसे बड़ा सर, सिवान का एक सबसे बड़ा हॉट इशू बना हुआ है दहा नदी पुल का, क्योंकि बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। लगभग 6 महीना हो गया, बहुत लोगों की परेशानी हो रही है। लोग मतलब झुक करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब तक वहाँ दीवार दे दिया गया है। आपकी तरफ से कुछ उसमें पहल नहीं किया गया, क्योंकि आप एक बार निरीक्षण करने आए भी थे, उसके बावजूद भी सर उसमें काम सही तरीके से नहीं लगा है, धीमी गति से लगा। मैं पहल किससे करूँ? आपसे करूँ? किसको बताऊँ पहल करके? आप नहीं देखे थे? हम इस बिहार के पथ निर्माण मंत्री से जाकर के मिले, बिहार के पुल निगम के डायरेक्टर से मिले, असिस्टेंट डायरेक्टर से मिले, जा कर के मिल करके पुल बनवाने का प्रारंभ हो चुका है, शुरू करवा दिए हैं। अब क्या करें? हम रोड पर खड़ा होकर के कहें हम पुल बनवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं। आपसे सर उम्मीद है ना लोगों को कि कम से कम जल्द ही उससे राहत मिले, उसका पीपा पुल का निर्माण हो जाता, कम से कम वो वैकल्पिक व्यवस्था मिलता। 9 महीना में बच्चा पैदा होता है, 5 दिन में बच्चा पैदा नहीं होगा ना, 5 महीना में बच्चा पैदा नहीं होगा ना, उसका समय होता है। 9 महीना लगेगा पैदा होने में, उसको गर्भ में 9 महीना पालना पड़ता है। उसी तरह उस पुल को बनाने में 2 से 2.5 महीना लगेगा और उसमें चाहे जितना चिल्लाइए, जितना कुछ कीजिए, अब जितना किसी को कुछ कहना है कहिए, वो तो 2-2.5 महीने बात कर रहा था। पीपा पुल के विकल्प तो हो सकता था ना। देखिए, पीपा पुल बनने का वहाँ कोई चांस नहीं है और 2 महीना में बन ही जाएगा। 6 महीना से तो बंद पड़ा हुआ है जी, अब 2 महीना में बन ही जाएगा, तो क्या दिक्कत है? अब पीपा पुल बनवा कर किन लोगों को मारिएगा बताइए ना। हमारे यहाँ एक वैकल्प में पीपा पुल बना था बखरी में जी। आपकी उम्र कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उम्र हो तो जानकारी लीजिए। एक दिन में 7 लोग मर गए एक्सीडेंट से, गाड़ी पलट गई उसी में और घटना हो गई। और ये पुल जो है क्रैक किया है, तो घटना के वजह से जो घटना कोई ना हो उसको बंद किया गया है। उसी तरह पीपा पुल बना दिया जाए तो और घटना बढ़ जाएगी। तो क्या चाहते हैं आप? उस तरह की घटना यहाँ भी हो? नहीं, ऐसे कोई बिल्कुल नहीं। देखिए, बच्चा जब रोता है ना, किसी चीज़ को, खतरनाक चीज़ को, जलनशील दिल को रोता है, लेकिन गार्जियन का काम है तो उसको रोने की वजह से उसको छोड़ ना दे जाए, उसमें जल जाए, और जलेगा तो
कष्ट तो गार्जियन को होगा। उसी तरह हम लोग, यहाँ की पब्लिक रोती है, बिलखती है, लेकिन हम लोग को ये पता है कि पब्लिक रो रही है, बिलख रही है, अगर कुछ बनवा देंगे तो गिर करके मर जाएगी। तो मरेगी तो कौन जाएगा? नुकसान तो हम ही लोग का होगा, हमारी जनता नुकसान होगी और हमारे सिवान की प्रतिष्ठा जाएगी। तो हम इस रोने गिलगिलाने से खुलने वाले नहीं हैं। उसको ठीक से जब तक बन नहीं जाएगा तब तक वो पुल खुलेगा नहीं कि कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, किसी का जान नहीं जाए। कि आप ही लोगों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 साल पहले उसका उद्घाटन किया था और लगभग वो मतलब खुले हुए लगभग 7 साल हुआ और उसके बाद उसमें जो है कि दरार आ गया, उध्वस्त हो गया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कहीं इसमें करप्शन हुआ है? आप किसी के ऊपर FIR भी नहीं हुआ? निश्चित रूप से जो लोग बनाए हैं वो घटिया किस्म के सामग्री यूज किए हैं, उसकी जांच चल रही है, जांच में पाया ही गया है, उस पर उचित कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और हम लोग इस सदन में नहीं हैं, बिहार विधानसभा में नहीं हैं। जो लोग हैं उनसे पूछिए जो उसके प्रति कहाँ आवाज़ उठाए। बिहार गवर्नमेंट की बात है, बिहार सरकार की बात है, बिहार सरकार के सदन में जो लोग गए हैं उनसे पूछिए जो क्या कभी सदन में उस बात को उठाया लोग, जो वैसे भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? तो मुख्यमंत्री को लिखित रूप से दिया है कि उस भ्रष्ट अधिकारी और जो है ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने दिया है लिखित रूप से, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन इसको सदन में उठाने की जरूरत है। पूर्व विधायक अभ्यादीन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो उसमें से एक ठेकेदार के मतलब वो एक्सपायर कर चुका, निधन हो चुका है, इसलिए हम लोगों ने कार्रवाई नहीं किया। ये कितना सही लग रहा है? ठेकेदार निधन हो गया तब तो क्या बचा बताइए ना। जब वो मर ही गए तो किस पर कार्रवाई कीजिएगा? सरकार तो कहती है ना कि जीरो करप्शन कर नहीं, लेकिन जीरो करप्शन नहीं दिख रहा है आपको। रोज लोग पकड़ करके जा रहे हैं, कितने थाना प्रभारी चले गए, कितने इंजीनियर चले गए जेल। रोज तो छापेमारी हो रहा है। पाइपलाइन में जो लोग जमा किए हैं धन, जो पाइप से पैसा निकल रहा है ना, कौन सरकार पाइप अपने यहाँ का नहीं है सर, वो दूसरे मैंने करप्शन के मामले में बिहार में रघुनाथपुर थाना प्रभारी पर छापा पड़ी है, सिवान में, इसी सिवान की बात कर रहे हैं। और यही के जिला के चेयरमैन पर छापा पड़ा था, आप देखे होंगे। अकूत संपत्ति जिन लोगों ने इकट्ठा किया है उनको चिन्हित करके उन पे छापेमारी करके उनको पकड़ा जा रहा है। यही सरकार में न पकड़ा जा रहा है। पहले कोई पकड़ाता था? कितना वो धन रखे पकड़ाता था लोग। अब तो मुख्यमंत्री जी जेल में जा रहे हैं। इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री धन के चुराने के एवज में जेल गए हैं, सजा भी हो गई है। अब तो करप्शन का बात देखिए रहे जो करप्शन पर कितना कंट्रोल है, करप्शन पर कितना काम हो रहा है। फिर भी दारू मिल रहा है, हर जगह से दारू मिल रहा है, जहर भी मिल रहा है जी, जहर पॉइजन, दोनों क्यों मिल रहा है? पॉइजन भी मिल रहा है, मर्डर भी हो रहा है। रोक दीजिएगा आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, रोक दीजिएगा। इस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? जो पी रहा है उसको पकड़ा जा रहा है कि नहीं? जो मर्डर कर रहा है वो जेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अपराधी कहाँ है? जेल में सड़ रहा है। पहले तो अपराध होता था, गुंडाई करते थे लोग घूम करके। आज दारू पी रहा है तो पकड़ा रहा है, दारू बेच रहा है। कई हजार गाड़ियों की नीलामी हुई है, देखे है ना। सिवान जिला में कई हजार गाड़ी का नीलामी हो, दारू ढोने वाली गाड़ी को। ऐसा नहीं कि दारू ढोइए छूट जाइए जेल फिर जाके ढोइए। इसको नीलामी करके संदेश दिया जा रहा है, गाड़ी भी जब्त होगी, आप भी जाइएगा जेल और आपकी गाड़ी छूटेगी भी नहीं। करप्शन कीजिएगा तो बचिएगा नहीं। दारू बिक रहा है, पीजिएगा तो मरिएगा। पूर्व विधायक श्याम बहादुर जी ने कहा था कि दारू कहीं ना कहीं सरकार के जो उसके नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, उन लोगों के मिली भगत से हो रहा है। उन्होंने खुलेआम कहा ये बात, इसमें क्या कहें सर? देखिए, जितने विपक्ष के लोग हैं वही दारू बेचते हैं, वही लोग दारू बेच रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं होती उन पे? कार्रवाई हो रही है। दारू बेच रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं तो कार्रवाई, मर्डर करने वाला जेल जा रहा है। दारू माफिया सामने नहीं आया। दारू माफिया कितने जेल में सड़ रहे हैं आप देख नहीं रहे? किसी का नाम बताइए। और कितनी की गाड़ी सड़ रही है, किसी एक का सर नाम बताइए। हजारों संख्या में है, एक का नाम कितना बताएं हम? हजारों संख्या में दारू माफिया जेल में है और जेल तो भर गया है, ठकम ठेल हो गया है। और थाने की कैंपस गाड़ी से बड़ी हुई है, दारू ढोने वाली गाड़ी से। आप देख ये सिसवन ढाला का मामला बहुत पुल पकड़ा है, वहाँ हमेशा जाम रहता है। आप भी एक बार फंसे हुए थे, एक बार कई बार फंसे हुए हैं, उसके लिए कोई काम क्यों नहीं हो रहा? सिसवन ढाला, उसमें भी जानकारी रखिए। उसका कॉस्ट शेयरिंग हो चुका है पथ निर्माण विभाग और रेलवे विभाग से, कॉस्ट शेयरिंग हो रहा है। उसको चला गया है पथ निर्माण में, उसको टेंडर करने के लिए। अब टेंडर होगा। कोरोना काल में देखिए रे कितना काम स्लो चल रहा था। हम और आप ऑफिस नहीं जाना चाह रहे थे, आप लोग तो रिस्क ले रहे थे, मीडिया के लोग भाई रोड पर दिख रहे थे, लेकिन ऑफिस में भी लोग नहीं जा रहे थे। परसेंटेज ऑफिस में जाने की मना हुई हो गई थी और उस पर काम हो रहा है। वो भी मुद्दा समाप्त हो जाएगा। जब हम लोग सिवान में राजनीति करने आए बहुत सारी मुद्दा थी
विपक्षियों की बहुत सारी मुद्दा थी, उन मुद्दा को खत्म कर दिया। अब विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है जो कुछ कहे। आज देख लीजिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कृषि कानून के लेकर के लोगों ने धरना दिया था, वो मुद्दे खत्म कर दिए, वापस कर दिए। तो चुनाव के डर से नहीं किया नहीं, अब जिससे मानिए कर दिए तो डर से कर दिए, नहीं कर रहे थे तो हुकूमत चला 5 राज्यों में चुनाव हारे। नहीं, न कर दिए तो डर से कर दिया, नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? उस समय डर नहीं था। कह चुनाव हुआ स्टेट का। प्रधानमंत्री की बात की है तो इसी जीरादेवी की बात है। यहाँ के जो पूर्व सांसद थे उन्होंने इसको गोद लिया था। आज इसका व्यवस्था बिल्कुल चरमराया हुआ है। हम देख रहे हैं कि राजेंद्र बाबू का जो उनका पुराना पैतृक घर है वो भी जो है कहीं ना कहीं दरार पड़ा है। देखते हैं आप पहले 2005 के पहले कैसा था घर? अभी चल के दिखाऊंगा सर। नहीं, 2005 के पहले घर कैसा? अभी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी बता रहे हैं। 2005 के पहले ये सही था राजेंद्र बाबू घर तो सैकड़ों पुराना नहीं, ये 2005 के बाद चमक रहा है घर। गोद लिया गया, सांसद को गोद लिया गया था। बहुत सारा काम हुआ, एक दिन में काम नहीं होगा ना। 15 साल बिहार को ठेक करने में लगा है। कार्यकाल खत्म हो गया सर। हाँ, कार्यकाल खत्म हो गया, तो वो अपने हिसाब से, अपने दिमाग से उन्होंने कार्य किया। यहाँ आपको पता होना चाहिए, यहाँ बैंड है, पुरातत्विक विभाग बैंड किया है, जो कोई आपका नया कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यह संवैधानिक देश है ना, कानून से चलता है देश। यानी कि उनका मुद्दा सिर्फ एक सोचा था। हा? उनका मतलब और गाँव के विकास करने के गोद लिए थे, लेकिन नहीं, यहाँ तो नहीं कर सकते हैं कुछ। आप जब तक पुरातत्विक विभाग से एनओसी नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जानने की जरूरत है। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, अब पढ़े लिखे लोग ऐसा बात करेगा तो ठीक नहीं। सवाल यही बस सिर्फ दहा नदी पुल के बारे में अभी क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? दहा नदी के मेरा मेन इशू रहा था। दहा नदी पुल बन रहा है, देखिए मैं लगातार कवरेज किया, आज भी बहुत धीमा गति से काम हो रहा है। कब तक चलेगा? काम नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा है, जब काम हो रहा है तो धीमा गति से हो रहा है। अब कैसे आपको 24 घंटा उस पर काम क्यों नहीं लग पा रही? अब आज का टाइम 1 महीना है। मैंने इंजीनियर सब कहा है लोग कि 1 महीना में ठीक करके दे देंगे हम लोग, लेकिन हम लोग 2.5 महीना रख रहे हैं। जो 2.5 महीना में ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, कोई काम सिवान का बाकी नहीं रहेगा। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज रफ्तार में बन रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैंडओवर हो गया, एएनएम जेएनएम कॉलेज बन गया, 2 ITI बन गया। अब क्या चाहिए? पुल की छोटी सी बात है, पुल बनकर तैयार हो जाएगा, फिर उसके बगल वाला भी पुल बनकर तैयार हो जाएगा। विकास की गंगा बहेगी। 50 साल बनाम 5 साल मिलाइएगा, सिवान के ऑल ओवर विकास में 50 साल में जो नहीं हुआ होगा वो इस 5 साल में होगा। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सारे कॉलेजेस, सरकारी कॉलेज, निजी कॉलेज नहीं, सरकारी कॉलेज बनकर तैयार होगा। सिवान की सारे रोड चकाचक है। मेन रोड, जब हम लोग आए थे तो सब रोड टूटा था, आज सारे रोड चकाचक है। अब ग्रामीण सड़कों की जोड़ने की बारी है। 2.5 साल के अंदर सभी टोलों को पिच रोड से जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ तानातनी चल रही है। कल जैसे नीतीश मिश्रा ने कल बहुत सारा बवाल किया, खासकर सदन में बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। क्या लग रहा है, गठबंधन नहीं चलेगा क्या? आदमी है, भूख लगता है, खाना खाते हैं, तो भूख लगेगा तो खाना खाएंगे, चलेंगे तो ठेस लगेगा। ये जिंदगी की रफ्तार जो है ना, जिंदगी की जो ये सफ़र है, इसमें बहुत सारे मोड़ आते हैं। हम नेता हैं, कहीं दरोगा रोकेगा, कहीं पुलिस रोकेगा, कहीं SP रोकेंगे, तो इसकी समस्या ऐसी आती रहेगी। मानव है तो उसकी समस्याएं अनंत है, तो उस समस्याओं को निदान करना सरकार के, बाहरी सरकार तो है नहीं। आप देखें ना मुख्यमंत्री जी क्या बोले, देखें ना ये संसदीय कार्य मंत्री क्या बोले, देखें ना अध्यक्ष जी क्या बोले। अगर दोषी पाया जाएगा तो सस्पेंड होगा। ये नहीं कि कुछ करिए या छुट्टा घूमिए, इस सरकार में छूट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अजय सिंह जी, जो बहुत ही बेबाकी से और जिस अंदाज में इन्होंने कहा, सारी चीज़ें इन्होंने गिना भी दिया। लेकिन यही एक बारीकी चीज़ होता है कि एक सियासत में जो लोग होते हैं वो बहुत बारीकी से अपने आप को निकल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घोषणाएं और जनता की जो उम्मीदें होती है उस पर लोग खरे नहीं उतर पाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।